मनीष चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। इस समय हम मौजूद हैं, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। इसके अलावा जिनसे अब आप आपकी मुलाकात करवाएंगे वो बिहार राज्य के प्रभारी तो हैं ही हैं, साथ में जिन 6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें एक उत्तराखंड भी है, उसमें उत्तराखंड की जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं श्री वीरेंद्र राठौर जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र राठौर जी, सबसे पहले राष्ट्रीय खबर टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल सबसे पहले आपका यही है कि जल्दी ही उत्तराखंड के और उत्तराखंड समेत 6 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस किस तरह से अपने आप को खुद प्रिपेयर कर रही है? सबसे पहले तो हरीश जी, आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जहाँ तक आपने बात की 6 राज्यों के चुनाव की, खासतौर पर उत्तराखंड की, उत्तराखंड में चुनावी तैयारियाँ दिन रात चल रही हैं और बहुत ही अच्छा माहौल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आज उत्तराखंड के अंदर है। पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार जो उत्तराखंड में जो वायदे लोगों से किए गए थे उस पर खरी नहीं उतरी है और आज उत्तराखंड की जनता ने, मुझे लगता है कि मन पूर्ण रूप से बना लिया है। एक बड़ा बदलाव जो है उत्तराखंड के लोग वहाँ करने जा रहे हैं। राठौर साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर अपने देश के जो प्रधानमंत्री 6ठा दौरा कर चुके हैं, लगातार काशी, वाराणसी समेत कई राज्यों में जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जैसे आपकी जो प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ा नारा दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक रैली की गई जिसमें 2 लाख महिलाएं आई और उसमें जो बीजेपी की सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई, 1 लाख महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डाले गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कांग्रेस भी और बीजेपी महिलाओं को एक तरह से साधने में जुटी है? देखिए, साधने की बात नहीं है जी। प्रियंका जी ने जो बात की है वो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बात की है जी। उनका ये कहना है कि महिलाओं को ताकत जब मिलेगी जब विधानसभाओं में और देश की संसद के अंदर महिलाओं को हम सही रूप में प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। महिलाएं, देश की महिलाएं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के अंदर पहुंचे, देश की संसद में पहुंचे, ये मूल भावना प्रियंका जी की है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात का ऐलान किया है कि वो 40% भागीदारी जो है वो महिलाओं को देने का काम करें। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच प्रियंका जी की है और ये सोच जब धरातल पर उतरेगी और उत्तर प्रदेश की महिलाएं अपने हकों के लिए, अपने जो निजी जीवन की उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कानून का रूप जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठ करके देंगे तो निश्चित रूप से देश एक क्रांति की ओर आगे बढ़ेगा। जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा स्वतंत्र है, जिस प्रकार से वो अपनी चुनावी रणनीति उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं वो बनाएं, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा के लोग कथनी और करनी के अंदर बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं प्रियंका जी की जो सोच देश और प्रदेश की महिलाओं को लेकर के है, उस सोच को कैसे आगे बढ़ने से रोकना है, इस और भाजपा का ध्यान ज्यादा केंद्रित है। अच्छा राठौर साहब, दूसरा जो सवाल है वो भी पंजाब से जुड़ा है। सिद्धू जी को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जैसे कमान पहले नाराज हो गए, कितना एक फायदा नजर आता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि बेहतरीन तालमेल कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में किया है और फायदा नुकसान तो मैं फिर कहूँगा कि प्रदेश की जनता को तय करना होता है, परंतु संगठन आज पंजाब के अंदर बहुत मजबूती से काम कर रहा है और चन्नी जी आम आदमी की समस्याओं को दिन रात, आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, दिन रात वो आम आदमी की समस्याओं को विधानसभा के माध्यम से किस प्रकार से सुलझाने का काम करना, उस नीति के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पंजाब आज कांग्रेस के साथ खड़ा है और जिस प्रकार की भूमिकाएं अन्य राजनीतिक दलों की किसान आंदोलन में रही हैं खास तौर पे, उसको देखते हुए मैं आज कह सकता हूँ कि पंजाब के अंदर किसान भी आज कांग्रेस के साथ है, गरीब
गरीब समाज भी कांग्रेस के साथ है, और हर वो वर्ग जो आखिरी पायदान पर अपने आप को समझता है वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा आपको पंजाब में नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, भाजपा और इसका गठबंधन हुआ अमरिंदर जी का, क्या लगता है कि अमरिंदर जी के सारे जो है भाजपा सत्ता पर काबिज होने के प्रयास कर रही है, किस तरह से वोटों में सेध लगा पाएगी? देखिए, भाजपा के पास ना तो नियत है ना नीति है। कैप्टन अमरिंदर जी ने क्यों ये कदम उठाया, ये उनका निजी मामला है, जवाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सकते हैं। परंतु जो ये तालमेल पंजाब में भाजपा और कैप्टन अमरिंदर ने किया है, मुझे लगता है कि ये मूल विचारधारा से भटका हुआ ये तालमेल है, जो ना तो पंजाब की जनता के हित में है, ना ही कैप्टन अमरिंदर के हित में है। मेरी ये निजी राय है कि कैप्टन अमरिंदर इस चुनाव के बाद बहुत अफसोस महसूस करेंगे अपने इस कदम को, जो उन्होंने इस कदम को बढ़ाने का काम किया है। मेरी राजनीतिक सोच ये कहती है कि ये कैप्टन साहब ने जिन्हें एक दूरदर्शी लीडर भी समझा सकता था, परंतु ये दूरदर्शी कदम ना होकर के ये जल्दबाजी में उठाया हुआ एक ऐसा कदम है जो निश्चित रूप से उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालने का काम करेगा। राठौर साहब, कांग्रेस में आपका बहुत बड़ा सफर रहा है। आप लोकल की राजनीति करते करते आप सेंटर में पहुंच गए और अच्छे पद पे भी पहुंचे। क्या लगता है कि 6 राज्यों के परिणाम जो है, इनमें से कितने राज्य कांग्रेस के कब्जे में आ सकते हैं चुनावों के बाद? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा इन सभी राज्यों के अंदर चुनाव के अंदर। खास तौर पे मैं इसलिए कह सकता हूँ कि आज राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, भाजपा उन मुद्दों से विमुख हो चुकी है। आप पिछले 7 वर्षों में 8 वर्षों में भाजपा के जितने भी बड़े लीडर थे, मुझे नहीं लगता किसी भी लीडर ने डेवलपमेंट के एजेंडे के ऊपर बात करने का काम किया जी। इवन प्राइम मिनिस्टर। मैं व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस प्रकार की राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, परंतु निश्चित रूप से देश की जनता डेवलपमेंट के एजेंडे पर सवाल खड़े करेगी। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। मैं उत्तराखंड की, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूँ, मैं उत्तराखंड का भी दौरा भी करके आया हूँ। पलायन रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में, और आप हैरान होंगे हरीश जी, जहाँ पलायन एक बड़ा मुद्दा था, अब कोरोना काल के बाद और जीएसटी जब से भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, एक रिवर्स पलायन भी उत्तराखंड में हो गया। आप पूछेंगे रिवर्स पलायन का क्या मतलब? लोग पलायन करते हैं रोजगार लेने के लिए, उत्तराखंड में आज रिवर्स पलायन हो रहा है। रिवर्स पलायन का तात्पर्य ये है कि उत्तराखंड के लोग काम के लिए, नौकरी के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में दूसरे राज्यों में जाने का काम करते हैं। जीएसटी से देश के व्यापार के ऊपर बड़ा असर पड़ा है, फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे आई। कुछ तो जीएसटी की मार थी, कोरोना ने पूर्ण रूप से हमारे व्यापार की, देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का काम किया। तो भारी स्तर के ऊपर बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने बंद हुए। इन कारखानों में काम करने वाले उत्तराखंड के लोग भी हैं, वो अब एकदम से बेरोजगार हुए और रिवर्स प्लान करके वापस अपने गांवों के अंदर पहुंचे हैं, जहां वो बेरोजगारी से बहुत जबरदस्त तरीके से झेल रहे हैं। और आंकड़ा इतना बड़ा है कि 70 विधानसभाएं उत्तराखंड में है। खास तौर पे गुड़वाल और कुमाऊं की जो बेल्ट है, वहां पर प्रत्येक विधानसभा में 10 से 12 से 15 हजार लोग रिवर्स प्लान करके बेरोजगार होकर के वापस अपने गांव के अंदर आए हैं, जिनके पास आज खाने के लिए भी जो है उनके पास इंतजाम नहीं है। तो इस मुद्दे के ऊपर तो भाजपा पूर्ण रूप से फेल हुई है। एक अंतिम सवाल राठौर साहब, अभी आपने कहा कि 6 दिन आपने उत्तराखंड में लगाए, अभी हाल में हरीश रावत जी के ट्वीट ने बड़ा भूलता मचा रखा है, और सुनने में पता लगा है, सूत्रों से पता लगा है कि आला कमान ने तलब भी की है दिल्ली, तो किस वजह से वो नाराज लग रहे हैं आपको? देखिए, हरीश रावत जी ने ट्वीट किस कॉन्टेक्स्ट में किया है, इसका तो जवाब हरीश रावत जी दे सकते हैं। परंतु मैं एक दिन पहले ही मेरा उत्तराखंड का दौरा समाप्त हुआ है। हरीश रावत जी से मेरी मुलाकात रही। वो बहुत सक्रिय तरीके से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और लगातार उनकी बैठकें चल रही हैं। परसों भी उन्होंने पिथौरागढ़ के अंदर बड़ी रैली को संबोधित किया, कल शायद मंगलौर के अंदर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया, और लगातार वो पार्टी
को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो नाराज नहीं? मुझे लगता है कि कोई नाराजगी नहीं है। उनके ट्वीट को मीडिया जो है वो किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ करके और अपने आप ही एनालिसिस करके खबर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा खासतौर। ठीक है, मान जाएंगे मतलब? कोई नाराजगी नहीं है तो मानने का कोई ऐसी कोई बात बनती नहीं। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र राठौड़ जी, क्योंकि ये उत्तराखंड स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं और अभी एक हफ्ता पहले, आज एक दिन पहले ही एक हफ्ते का दौरा उत्तराखंड करके आए हैं और 2 बार ये मुलाकात भी कर चुके हैं। इनका कहना यही है कि हरीश रावत जी कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लीडर हैं और पंजाब राज्य के प्रभारी थे, तो मामला उन्होंने सुलटाया, उनके नेतृत्व में सुलटा। राठौड़ साहब का कहना है कि वैसे नाराज नहीं है, लेकिन जो उनके ट्वीट है उनको गलती से मीडिया जो है ने उसके गलत मतलब निकाले। तो इन्होंने 6 राज्यों की जो बात कही है कि कांग्रेस बढ़त लेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा, जब इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वह लगातार जो है कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को बड़ी मजबूती के साथ और उसका जनहर करने का काम कर रही है और उसके परिणाम कांग्रेस अच्छे ही दिखाएगी। कैमरामैन पवन वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, करनाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।